हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब उनका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो उनके इंग्लिश के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सेम पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, इसलिए पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मिड टर्म का पेपर है, ठीक है, और ये लास्ट ईयर जो मिड टर्म था ना, उसका पेपर है। ये आपने जो दिया वो वाला नहीं है। मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। आप जब इसे सीखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और लास्ट में मैं आपको आंसर की भी दिखा दूंगा जो डीओ की तरफ से इशू की जाती है, ताकि आप और अच्छे से तैयारी कर पाए। तो अब आप ध्यान से समझिए। जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, सेक्शन ए रीडिंग स्किल का रहने वाला है। आपको इसको रीडिंग करना है, फिर अपने आप इनके आंसर देने हैं। लास्ट में आपको आंसर भी सारे दिखाऊं, ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ। और जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जब समझा दूं तो अपने आप आंसर देने की कोशिश करना, कॉपी में लिखना, फिर अपने आंसर मैच करना और देखना आपके कितने नंबर बनते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ पर कहानी में क्या बोला गया है। ये कहानी ना आपने पुरानी क्लास में पढ़ रखी है, एंडोक्लिस की, जिसको ऑर्डर दिया गया था किस चीज़ का, कि लड़ेगा वो एक बहुत विशाल लायन से। और वो जो लायन था ना, वो हंगरी था, भूखा था 2 दिन से, और ही वॉज श्योर द लायन वुड टीयर हिम। और एंडोक्लिस को पूरा विश्वास था कि लायन उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, पीसेस कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए वो बहुत दुखी था। सो ही वॉज सैड टू बी बैक। और वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ आई थी उसको देखने के लिए कि वो कैसे लड़ेगा उससे। अब क्या हुआ, द लायन वॉज लेट लूज इन टू द अरेना। जहां पर लायन को बांधा गया होगा ना, वहां से उसे लूज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। वेयर एंडोक्लिस हैड बीन मेड टू एंटर। और जहां पर एंडोक्लिस को एंटर करना था, जहां पर एंडोक्लिस को आना था, वहां पर उसे छोड़ दिया गया। द बीस्ट केम रोरिंग अलाउड। और जो बीस्ट था वो वहां पर आया, और बहुत तेज। बीस्ट कौन है? एनिमल। एनिमल कौन है? लायन है, ठीक है। और वो तेज से दहाड़ने लग गया, रोरिंग करने लग गया जब वो केज से बाहर निकला, और भयानक रूप से करने लग गया वो। अब सुनो, अब आपको बताना है एंडोक्लिस वाज ऑर्डर टू। बताओ एंडोक्लिस को क्या ऑर्डर दिया गया था, कि वो बेयर से लड़े, एलिफेंट से लड़े, टाइगर से लड़े या लायन से लड़े। तो जिन बच्चों ने ध्यान से देखा होगा, ये वाली जो लाइन है ये लिखी, तो यहां पर क्या लिखा है? टू फाइट अ ह्यूज लायन। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? डी। जिनका ठीक था ना, वो अपने आप को 1 नंबर देते हैं, और वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है, हु हैड कम टू सी द फाइट। हु मतलब पर्सन के लिए यूज होता है, कौन आए थे उस लड़ाई को देखने के लिए, उस फाइट को देखने के लिए। तो ये ढूंढो कहां पर है। ये लिखा, हैड कम टू सी द फाइट, कौन है? पीपल, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। अब देखो कहां पर लिखा आंसर, ये लिखा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? सी। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज हैड द लायन बीन केप्ट हंग्री। लायन को कितने दिन तक हंग्री यानी कि भूखा रखा गया था। ढूंढो। ये लिखा, द लायन वाज लेट लूज इनटू द एरेना। नहीं, ये नहीं लिखा। ये लिखा, लायन दैट हैड बीन केप्ट हंग्री फॉर 2 days। तो क्या आंसर आ गया इसका? 2 दिन। आप ध्यान से पढ़ना। देखो, मैं चाहता तो सीधा आपको आंसर बता देता, लेकिन मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूं जैसे बच्चे को करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द लायन केम आउट ऑफ इट्स केज। ढूंढो, ये ढूंढो, लाइन का लिखे, द लायन केम। ढूंढो, ये लिखा, द बीस्ट केम। बीस्ट कौन है? लायन ही तो है। तो अगर हमें बीस्ट नहीं पता कोई बात नहीं, तो केम तो लिखा है, ठीक है। और ये लिखा केज, आउट ऑफ इस केज। तो क्या है यहाँ पर वर्ड? रोरिंग अलाउड। तो ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, सी आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कैसे करना है। फिर ये कह रहा है, ह्यूज का मीनिंग क्या होता है। अब ये वो बच्चा कर पाएगा जिसको वर्ड मीनिंग अच्छे से आते हैं, या जो ह्यूज का मीनिंग निकाल पाएगा। ह्यूज मतलब क्या होता है? ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा,
एक्सट्रीमली लार्ज, ये देखो ये है ना ह्यूज। अब जिसको इसका मतलब पता होगा वही कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, डी। फिर नेक्स्ट है एक और पैसेज है, इसे पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, मतलब घने जंगल के अंदर एक पेड़ था जो खड़ा हुआ था, बहुत लंबा पेड़ था वो। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। अब क्या हुआ, ये इतना लंबा पेड़ था, एक तो बहुत लंबा था। अब क्या हुआ, इसकी पत्ती वाली जो टहनियाँ है, पत्ती वाली टहनियाँ बहुत तेज से फैलती चली जा रही थी, बहुत इसकी बाजू का काम कर रही थी। देखो नीचे तक पहुंच गई है। फिर कह रहा था दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। घने जंगल के अंदर जो इतना लंबा पेड़ था उसमें पता कौन रहते थे, वाइल्ड गीस रहते थे। कौन रहते थे, वाइल्ड गीस। दे फेल्ट सेफ देयर, क्योंकि इतना लंबा पेड़ था, ऊपर को चढ़ नहीं सकता था, तो उन्हें बहुत फेल्ट सेफ, उन्हें सेफ महसूस होता था। वन ऑफ द गीस वाज अ वाइस ओल्ड बर्ड। उनमें से एक जो गीस थी ना, वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड थी और वाइस थी, बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी। इंटेलिजेंट था या ही लिखा है तो हम उसको लड़का लेंगे। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ये कह रहा है उसने इस लंबे पेड़ पर पता है क्या देखा, एक एक क्रीपर आ गई है, बेल आ गई है जो नीचे तक जा रही है। अब उस बेल के सारे कोई भी उस पेड़ पर चढ़ जाएगा, हाँ है ना। उसने नोटिस कर लिया, फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स, उसने दूसरे बर्ड्स को बोला अबाउट इट, इसके बारे में बताया। इट वॉज डिसाइडेड unanimously that the creeper must be destroyed। उसने ये डिसाइड किया कि इसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। क्यों, इन फ्यूचर इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि फ्यूचर में ये हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब घना जंगल है, उसमें कोई जानवर ऊपर आएगा, आराम से सबको खा जाएगा। तो समझ में आ गई। अच्छा एक मीनिंग आपको बता दूं, ये जो अनएनिमसली है ना, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति, मतलब सबकी सलाह लेकर हुआ था, जो फैसला हुआ था कि भाई हम इसको काट देंगे। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है वेयर डिड द टोल ट्री स्टैंड। बताओ जो लंबा पेड़ था ना वो कहां पर था। अगर आपने ध्यान सुना है तो बता दोगे, नहीं तो हम ढूंढते हैं ना। ये देखो, देखो एक बात आपको बताता हूं, जब डिड आता है ना, डिड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ये याद रखना जो बताने जा रहा हूं मैं। तो ये स्टैंड है ना, स्टैंड, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो जब हम पैसेज में देखेंगे तो पैसेज में सेकंड फॉर्म में लिखा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डिड लिखा है, तो डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो स्टैंड तो दिखेगा नहीं हमें क्वेश्चन में, स्टूड दिखेगा। अगर चलो जिसको नहीं भी पता तो टोल ट्री तो ढूंढो कहाँ है, और पहला क्वेश्चन तो शुरू शुरू की लाइन में ढूंढो, ये रहा टोल ट्री, तो ये रहा ना स्टैंड का स्टूड। तो याद रखना जब डिड लगता है तो सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कहाँ पर है वो, डीप इन अ फॉरेस्ट। अब एमसीक्यू में चेक करो ये लिखा है नहीं लिखा, ये लिखा। इसका आंसर क्या, क्या बी आ गया। मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, देखो सारे ना लाइक किया करो वीडियो को, क्योंकि लाइक करोगे तो वीडियो आगे जाएगी, आगे जाएगी तो फिर मैं और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। समझ रहे हो ना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकंड, द ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लोक ऑफ। अब देखो जो ट्री था वो घर था, फ्लोक ऑफ ढूंढो। वैसे हमें पता है वाइल्ड गीस है ना, फिर भी हम देखेंगे क्योंकि हमें 100% चाहिए, और 100% के लिए 100% श्योर होना जरूरी है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कभी नहीं आने देना, ठीक है, तभी बच्चा आगे निकलता है। ये लिखा अ होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, तो हमने सही करा है, हाँ या ना। अगला नेक्स्ट है, लीफी ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर कंपेयर टू। अब ढूंढो लीफी जो ब्रांचेस हैं उसे किससे कंपेयर किया गया था। अगर आपको याद हो मैंने चित्र बनाया था और बताया था ये क्या बन रही हैं, चलो भूल गए मान लो, तो हम ढूंढते हैं इसमें। जिनको पता वेरी गुड, लीफी ब्रांचेस ऑफ द ट्री ढूंढो, कहाँ लिखा है, ढूंढो आराम से ढूंढो, कोई जल्दी नहीं है। ये लिखा, और यहां क्या लिखा, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ताकतवर बाजुओं की तरह।
तो आंसर क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग आर्म्स। समझ में आ गई? मुश्किल था? नहीं था ना? फिर ये कह रहा है वेयर डिड द ओल्ड बर्ड नोटिस द क्रीपर। ये वेयर मतलब होता है प्लेस के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए मतलब कहाँ, कहाँ। तो जो ओल्ड बर्ड है उसने कहाँ नोटिस करी क्रीपर को। अब मान लो हमें इसका मतलब नहीं समझ आ रहा तो हम ये ढूंढेंगे द ओल्ड बर्ड नोटिस द क्रीपर। बाकी आपको हर चीज आनी चाहिए। ही स्पोक टू द अदर बर्ड, ये लिखा ही नोटिस। देखो मैंने आपको एक चीज और बताऊं, दोबारा से बताता हूं, मैंने पहले भी बताई थी। यहाँ डिड लिखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम। दुनिया के जितने भी काम होते हैं वर्ब कहते हैं। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, खाना, बोलना, मुस्कुराना, सोचना, बोलना, ये वर्ब होती है। तो यहाँ डिड लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर में जब हम देखेंगे मतलब पैसेज में देखेंगे तो सेकंड फॉर्म लिखी होगी, ये लिखा। तो अब कहाँ पर नोटिस किया? ये लिखा एट द फुट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर क्या आएगा? एट द फुट ऑफ द ट्री, सी आंसर आ गया। फिर ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है अपोजिट वर्ड बताइए फुलिश का। तो देखो मैंने कहा था ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस करता है वही बता पाएगा। फुलिश मतलब होता है मूर्ख, तो वाइस क्या होता है? इंटेलिजेंट। ये आपके 5वीं क्लास के ही अपोजिट वर्ड वगैरह है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है सेक्शन बी, ये कह रहा है आप जो बुखार से पीड़ित हो आपको एप्लीकेशन लिखनी है ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखनी है। और आपको क्लूज दे रखे हैं और आपको इसको हेल्प करके लिखना है। अब मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान समझना ये कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको कॉपी पर करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप आराम से देखिए, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से देखिए। जैसे इसने बोला है ना फीवर के लिए, तो हमें ना यहाँ पे हिंट दी हुई है, ये देखो कि कैसे कैसे लिखना है। तो बच्चा अगर गलत लिख देगा तो नंबर कट जाएंगे। कई बच्चे यही उतार देते हैं, ये नहीं उतारना। पहले लिखा सेंडर एड्रेस, मतलब आपका खुद का एड्रेस क्या है। और अगर आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना तो आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली में दे रहे हैं पेपर, तो दिल्ली लिख दिया हमने। फिर इसने क्या बोला, यहाँ पे डेट लिखो, तो लिखा ना डेट। तो डेट कौन सी है आज? जो भी है, मार्च 13, 14, 15 जो भी है, तो आप यहाँ पे सन जो भी है वो लिख दोगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है स्कूल नेम। क्या बोला है? स्कूल नेम बोला है, ठीक है। तो स्कूल नेम बोला है तो स्कूल नेम यहाँ पर आप लिखोगे। स्कूल नेम आपका क्या है? जो भी होगा मुझे तो पता नहीं है, तो द प्रिंसिपल लिखा सबसे पहले। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल जो भी होगा आपका, यहाँ पे स्कूल का नेम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पर है वो, जैसे मैंने यहाँ पे गीता विहार लिख दिया, कुछ भी ऐसे लिख दिया। फिर मैंने दायरे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें बिल्कुल सीधी लाइन में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या बोला गया, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमें क्वेश्चन में देख के लिखना है, तो क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है? वो सब्जेक्ट ये लिखा, ये टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, तो लीव फॉर 2 days लिख देंगे खाली, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे लीव फॉर 2 days, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद हमें क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पर हमें बोला है कि सरिया मैडम लिखिए, सरिया मैडम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर, और अगर आपकी मैडम है तो आप मैडम लिख देंगे। दोनों में से एक लिखना, दोनों मत लिखना। फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने? रीजन फॉर लीव, मतलब अब आप अपनी मर्जी से लिखते रहो, ठीक है। तो जैसे अगर हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बीजी बैग, आई बीजी बैग, आई बैग टू से
दैट आई एम ए स्टूडेंट। बाकी जो आपको सिलेबस में मैंने बताया ना, लेटर वगैरह, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 6 CLA क्लास, ऑफ 6 क्लास ऑफ योर स्कूल। फिर यहां पर क्वेश्चन में से देख के लिख देना, ये लिखा यू आर है ना, यू कौन है, आप ही तो हो, तो यहां लिख दोगे आई एम। ये देखो क्वेश्चन में से ही है, फिर आई एम। अगर कोई बच्चा बड़ा करना चाहे कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है, तो वो बात अलग है। ठीक है, आई एम सफरिंग, सारा क्वेश्चन में से लिखना है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, फिर आगे आपको अपने आप लिखना पड़ेगा, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, फिर आप लिख दोगे काइंडली ग्रांट मी लीव, LEAV लीव। देखो यहाँ पे लिखा ना, ये लिखा ना लीव फॉर 2 days, तो यहाँ पे यू की जगह मी आ गई। लिखा ना टू ग्रांट यू लीव है ना, तो यू की जगह मी लीव फॉर 2 days, लीव फॉर 2 days। अगर क्वेश्चन में लिखा है 3 days, तो 3 days लिख देंगे। समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ लिख देंगे थैंक यू। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे योर्स ओबिडेंटली, योर्स OBEDIENTLY, ओबिडेंटली। फिर यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी क्लास आ जाएगी, और यहाँ पर आप डेट इधर लिखना चाहो तो इधर डेट लिख दो, डेट ऊपर लिख दे, छोड़ो डेट, बस यहाँ क्लास लिख देंगे, खत्म। समझ में आ गई। इस तरीके से हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे 6 के 6, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट बोला गया है दोनों में से एक करनी है। अब एग्जाम में जो आपके सिलेबस में वो भी आप कर लेना, क्योंकि कई बार सिंपल वाली भी आ जाती है। ये कह रहा है कि आपके पापा का जो ट्रांसफर हो गया आगरा में, तो आपको जो है अब जाना पड़ेगा नई सिटी में। ठीक है, आपको एप्लीकेशन लिखनी प्रिंसिपल को कि भाई मेरे को इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट कर दे। अब देखो मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करके दिखाता हूँ, मैं दोनों समझाऊंगा ना, क्योंकि मैं पेपर आपको समझा रहा हूँ इसलिए। तो सबसे पहले क्या बोला, स्टैंडर्ड एड्रेस। और जब स्टैंडर्ड एड्रेस बोला तो क्या आएगा, आप अपना एड्रेस लिखना चाहो अपना लिख सकते हो, नहीं तो आप पेपर दे रहे हो तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल लिख दो, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, फिर हमने क्या लिख दिया, दिल्ली। क्या लिख दिया, दिल्ली, DELHI, दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद हमने तारीख लिख दी। तारीख क्या है, एक लाइन छोड़ देना, मार्च, जैसे 15 मान लेते हैं, जो भी सन होगा वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद द प्रिंसिपल, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल को लिखना है, क्योंकि आपको उनसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर कौन से स्कूल का नाम है आपका, गवर्नमेंट जो भी स्कूल का नाम है वो लिख दोगे। फिर जो भी आपका एड्रेस है, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, प्रीति विहार, मतलब जहाँ पे आपका स्कूल है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिख दिया, दिल्ली, या जहाँ पर भी है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा डेट के बाद, फिर स्कूल नेम होगा, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन से, यहाँ पे हेडिंग डालो सब्जेक्ट की, बाकी की चीज हेडिंग डाली जाती है, सब्जेक्ट की डाली जाती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की हेडिंग डाली जाती है। तो सब्जेक्ट की जब हेडिंग डालते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट किसके बारे में, काय का मतलब हमें लिखना है। ये लिखा टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये है ना ये, तो ये वाली लाइन है, तो यहाँ से लिखेंगे टू इशू, ये डबल एस हो गया, 3 बार हो गई, एक काट देते हैं, टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अंडरलाइन कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, सारिया मैडम, ये एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने थोड़ा इधर से स्टार्ट किया ना, आप इधर से स्टार्ट करना थोड़ा। ठीक है, समझे मेरी बात, सर या मैडम जो भी है आप वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, वही सेम यहाँ पे जो लाइन यहाँ लिखी थी ना, सेम यहाँ पे भी लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली
आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, ठीक है, 6th क्लास ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। यहां तक हो गया। उसके बाद सारा क्वेश्चन में से लिखना, ये देखो यहाँ पे लिखा ना योर फादर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माई फादर, माई फादर, FATHER, माई फादर हैज बीन, देखो क्वेश्चन में से ही है, माई फादर हैज बीन माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन से उतार रहे हैं। TRANSFERRED ट्रांसफर्ड कहां पर हो गया, टू आगरा। क्वेश्चन में से देख के उतार रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो फिर एंड क्वेश्चन में से है, देखो एंड आई, देखो यू की जगह आई कर देंगे, आई हैव टू मूव विद दैम, यू की जगह दैम कर देंगे, ठीक है, देख रहे हो, विद दैम, ठीक है, टू अ न्यू सिटी। आप विद हिम कर दो, क्योंकि मैंने माई फादर लिखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हिम ही रहने दो, ठीक है, यहाँ हिम ही रहने दो, टू न्यू सिटी, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या लिखोगे, काइंडली, काइंडली हो गया, काइंडली इशू, ये भी सारा क्वेश्चन में से है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन में होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लो ना तो आप बहुत अच्छा सोल्व कर लोगे। काइंडली इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आगे एक बार लिख दो, अर्लीस्ट, जल्द से जल्द, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहां पर लिख देंगे थैंक यू, तो योर्स ओबीडेंटली, यहाँ नेम लिख देंगे, जो भी आपका नेम है, फिर यहाँ क्लास लिख देंगे, और ये पूरा हो जाएगा। समझ में आ गई आपको। चौथे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो चौथे नंबर पर आपके एग्जाम में पैराग्राफ आएगा। तो ये जो पैराग्राफ लिखे ना, माई मदर, आप ये वाला भी प्रैक्टिस कर लेना, माई सिटी भी कर लेना, और बाकी जो आपको बताए होंगे वो भी आप कर लेना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ग्रामर समझाने जा रहा हूँ, सेक्शन सी है, यहाँ पर लिखे प्रेपोजिशन। तो थोड़ा सा पहले प्रेपोजिशन के बारे में जान लो। देखो जो प्रेपोजिशन होती है ना, वो बताती है कि किसी वस्तु की पोजीशन कहां पर है। तो जैसे ओन है, ओन, कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है तो ओन लगाएंगे, कोई चीज किसी के अंदर पड़ी है तो इन लगाएंगे, कोई चीज किसी के अंदर जा रही है, जैसे आप होल के अंदर जा रहे हो तो वहां पर इनटू लगाएंगे, कोई चीज किसी के नीचे है तो यहां पर अंडर लगाएंगे, कोई चीज किसी के ऊपर से चली गई, जैसे आप ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो तो ओवर लगाएंगे, कोई चीज किसी के ऊपर आके अटैक कर दे, जैसे लायन ने डियर पर अटैक कर दिया तो अपॉन लगाएंगे, ठीक है, कोई किसी के साथ जा रहा है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई किसी को दे रहा है, कुछ गुलाब दे रहा है मान लो, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, दिस इज फॉर यू, आपके लिए, ठीक है। कोई संबंध बता रहा है, ऑफ संबंध बताएं, जैसे ये आपका बच्चा है, ये आपका स्टूडेंट है, ही इज द स्टूडेंट ऑफ योर टीचर, या ही इज द स्टूडेंट ऑफ यू, ऐसे कुछ भी आप बता सकते हो ऑफ संबंध बताने के लिए। समझ आ रही है। अगर दो जनों में बांटना है, दो जनों में बांटना है तो बिटवीन लगाते हैं, ये याद रखना, बहुत बार आया हुआ ये। और एमंग कब लगाएंगे, जब दो से ज्यादा जनों में बांटते तो एमंग लगाते, ठीक है। अब फटाफट इसके आंसर जल्दी जल्दी बताते रहो। ये कह रहा है आई बोट अ बुक डैश यू, मैंने एक किताब खरीदी डैश यू, तो क्या आएगा, ओवर यू, इन यू, टू यू, फॉर यू, तो तुम्हारे लिए खरीदी ना, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजपाल इज लिसनिंग डैश म्यूजिक,
जब म्यूजिक के रिगार्डिंग ना तो कोई चीज मोशन के लिए हो, कुछ जा रही हो आ रही हो, तो उस तरीके से वहां पे टू लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद रानी इज एक्साइटेड डैश टुमारोज फंक्शन। तो रानी एक्साइटेड है कल के फंक्शन के लिए, यहाँ पे के लिए मतलब आ रहा है तो फोर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर ये कह रहे ही वैन डैश द होल, तो वो होल में जा रहा है, तो होल के अंदर जा रहा है ना, तो इनटू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद द बुक इज कैप्ट डैश द टेबल, तो टेबल के ऊपर रखेंगे ना, तो ये देखो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोला गया आपको वर्ब भरनी है, तो वर्ब का रूल सीख लो, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, फिर उसके बाद बताना आपके कितने से निकलते हैं। ठीक है, देखो वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, जितने भी काम होते हैं वर्ब कहते हैं। पढ़ना, खेलना, धोना, पीना, गाना, बोलना, मुस्कुराना, बोलना, ये सब वर्ब होती है। पढ़ना, खेलना, धोना, पीना, गाना, बोलना, मुस्कुराना, कहना, देखना, ये सारी वर्ब होती है। तो वर्ब का रूल देख लो, वर्ब का रूल देख लो, जब भी टुडे लिखा आ जाए, डेली लिखा आ जाए, रेगुलरली लिखा आ जाए, सेल्डम लिखा आ जाए, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगेगा, ईएस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सुनो इधर, अगर आई आ गया और हम वर्ब ले लेते गो, तो आई के साथ तो गो लगाना है। अगर ही आ गया तो ही के साथ गोज लगाना। शी लिखा आ गया तो इसके आगे गोज लगाना। अब आपको सर ये कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूं। ठीक है, ही के साथ मैंने आपको क्या बताया, गोज। दे के साथ क्या लगाना है, गो। यू के साथ क्या लगाना है, गो लगाना, डबल बार लिख दिया यू। ठीक है, इट के साथ क्या लगाना है, गोज लगाना। मतलब कहने का सिंगुलर जो होते हैं ना, सिंगुलर जो सिंगुलर होते हैं उसमें एस या ईएस लगेगा, और जो प्लूरल होते हैं ना, जो प्लूरल होते हैं उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। समझ में आ रही है मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो सिंगुलर होता है उसमें एस एस लगता है, प्लूरल में एस ईएस नहीं लगता। समझ में आ गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आई को जो है ना, मतलब आई बहुत चला गया, कभी सिंगुलर में आ रहा था, कभी प्लूरल में आ रहा था, इसलिए आई का याद रखना पड़ेगा। आई के साथ गो लगाएंगे। अगर मान लो मैंने बोला ही, यहां पर क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे या कम से लगाएंगे, बताओ। तो कम से लगाएंगे क्योंकि ही के साथ एस एस लगता है। आई समझ। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो मैं आपको बता दूं किसके साथ क्या लगाना है। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना, जो इतना देख रहे हैं तो प्लीज लाइक तो बनता ही है। आई आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, तो इसके आगे लगाएंगे गोज। ठीक है, अगर किसी जने का नेम आ गया, एक जने का नाम है, तो गोज लगाए। ठीक है, समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, अगर नोट आ जाए तो, अगर नोट आ जाएगा तो या तो डू नोट हो जाएगा या डज नोट हो जाएगा। ठीक है, अगर आई यहां लिखा हुआ नोट रीड, मतलब मैं नहीं पढ़ता हूं, तो जो भी हो, तो यहां पे नोट लगा है तो आई के साथ क्या लगेंगे, डू नोट, डू नोट रीड। और अगर यहाँ पे आई, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट गो, तो क्या लगेगा, आई डू नोट गो। और अगर यहाँ पे ही लिख के आ गया नोट रीड, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डज नोट कर देंगे। पर अब रीड के आगे एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बार डू के साथ लग गया ही है, एक बार ही लगता है एक में। ठीक है, अब बताओ ही, यहां पे लिखा है नोट गो, तो क्या लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, ही डज नोट गो हो जाएगा। आगे समझ में कैसे करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन किसके साथ कैसे लगाएगा। ठीक है, अब आगे सुनो। तो मैंने आपको बताया अभी प्रेजेंट का रूल, टुडे आ जाए, डेली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, सेल्डम आ जाए, एवरी आ जाए,
रोज, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वहां पर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एस या ईएस कब लगाना है मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, सिखा दिया ना आपको। अब उसके बाद आगे का रूल देखो, ये तो बहुत कम रूल है अभी तो, अगर आप मेरे से पढ़ोगे वीडियोस वगैरह देखोगे, आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब सुनो, अगर लास्ट लिखा आ गया, एगो लिखा आ गया, यस्टरडे लिखा आ गया, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और अगर नोट लगा आ गया तो डिड नोट, अगर नोट लगा आ गया साथ में इसके तो डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ गया, आया समझ में। जैसे मैंने बोला यू डैश गो, ये लिखा है टू मार्केट यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस्टरडे लिखा होगा तो क्या करेंगे सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो की वेंट। और अगर यहाँ पे लिखा होगा यू, अगर लिखा होगा यू नोट गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या आएगा, यू डिड नोट, तो डिड नोट लग जाता। अगर डिड नोट आ गया, देख लो नोट आया तो डिड आया, नोट आया तो डिड आया, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। जब नोट लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कई बच्चों को तो वर्ब ही नहीं पता होगी, तो डियर ये तो फिर बहुत गलत बात होगी ना, आपको वर्ब ही नहीं पता। तो वर्ब तो आपको पता होनी चाहिए, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम, दुनिया के जितने भी काम होते हैं वर्ब कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गोन, टीच, सेकंड फॉर्म क्या होगा, TAUGST, टोट, TAUGST, टोट। ऐसी राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, WRITTEN, रिटर्न। PLAY, प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। खेलता है, खेला था, खेला था। आगे समझ में। तो ये आपको वर्ब की तीनों फॉर्म आनी चाहिए। आगे 4 5 जितनी मर्जी बना लो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, 3 फॉर्म याद कर लो अच्छे से, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो चलो आप आगे करते हैं। एक चीज थोड़ा सा और बता दूं, अगर हैव लिखा आ गया या हैज लिखा आ गया तो उस, और बाद में वर्ब लगानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। अगर हैज हैव आ गया या हैड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, थर्ड फॉर्म कब लगानी, जब ये लिखा है, ठीक है। अगर आपको आधा दे देते हैं तो चलो अब देखते हैं इसके आंसर। आप क्या बताते हो, शी डैश टू द मार्केट यस्टरडे, देखो आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे MCQ में, तो यस्टरडे लिखा आ गया तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 बार सेकंड फॉर्म है। तो मार्केट क्या करेंगे, जाएंगे तो वेंट आ जाएगा, तो पहले वाले में क्या आएगा, वेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सन। देखो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना वो कभी नहीं बदलते। जैसे सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलेगा ना, सूरज एक है। और देखो मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर होते हैं ना उसमें ऐसे ही लगता है, तो सूरज जो है वो सिंगुलर है, एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेंगे, राइजेस, ये आंसर आ जाएगा। फिर माई मदर डैश अ न्यू ड्रेस फॉर, लास्ट, लास्ट लिखा आ गया, और जब लास्ट आएगा तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या है, खरीदी थी, ठीक है। तो बोट, BOGST, बोट आ जाएगा, ठीक है, बोट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया एवरीडे आ गया, तो एवरीडे मतलब रेगुलर के लिए हो गया, तो दे यहाँ आएगा गो। फिर आई हैव, यहाँ पर क्या आएगा, हैव लिखा आ गया तो क्या लगेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। तो मैं आपको एक बार ये मैंने दिखा दिया आपको, इसके आंसर मैंने बता दूं। इसमें शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे,
सन राइजेस इन द ईस्ट, माई मदर बोट अ न्यू ड्रेस फॉर मी लास्ट वीक। ये आंसर लिखे हुए हैं, दे गो आएगा यहाँ पे, एवरीडे आ गया। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये बहुत आसान था, इसने बोला था कि यहाँ पर नीड हुड मैंट शिप, ये आपको लगा के दिखाना। तो चाइल्ड के साथ क्या लगेगा, हुड, चाइल्डहुड आ गया। फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, फ्रेंडशिप लगेगा। डेवलप के साथ क्या लगेगा, डेवलपमेंट लगेगा। ये आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। काइंड के साथ क्या लगता है, नेस लगता है, तो काइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपोजिट वर्ड है, डार्क का क्या होगा, लाइट, हैप्पी का सैड, दोनों में आपको एक बताना था, फैट का थिन और ट्रू का फॉल्स, देख कर ही बताना था। अब हम आगे करेंगे। आगे देखो, ये पैसेज दे रखी है, ये आपकी बुक की पैसेज है, तो इसको पढ़कर आपको बताना था, मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है, सीइंग द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, उसने देखा कि जो बेयर है वो ताकतवर है वॉल्फ से, भेड़िए से। कुत्ते की बात हो रही है, कुत्ते ने देखा था। तो डॉग ने डिसाइड करा टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसने कहा कि मैं जो है सर्विस जो है वो किसी करूंगा, बेयर की करूंगा। उसने वॉल्फ को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, उसने बोला कि बेयर मुझे अपना मालिक, मतलब मैं जो तुम्हारा नौकर बनना चाहता हूँ और तुम मेरे मालिक बन जाओ। तो बेयर ने एग्रीड, मतलब बेयर एग्रीड हो गया और उसने बोला कि आओ चलो चलते हैं, हाड़ो काउस को हम ढूंढते हैं, मतलब जो गायों का जो झुंड है उन्हें हम ढूंढते हैं, मैं मारूंगा और फिर उसके बाद हम उसको खाएंगे। फिर ये कह रहा है, हु डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद द बेयर, बताओ किसने डिसाइड करा कि मैं बेयर की सर्विस करूंगा, बताओ। आप ढूंढो, ये लाइन कहाँ लिखी है, ये लिखा डिसाइडेड। और हु मतलब किसी जीव के लिए बताना होता है, तो यहाँ पर डिसाइड टू टेक अप द सर्विस विद हिम लिखा है ना, ये सारा लिखा हुआ है। तो बचा कौन, डॉग, तो डॉग आंसर आ गया, आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, बताओ वॉल्फ से ताकतवर कौन था, ढूंढो, यहाँ पे लिखा ही होगा स्ट्रॉन्गर, ये लिखा हुआ ना सारा। तो बच्चा कौन सा, यहाँ बेयर आ जाएगा, तो बेयर लिख दिया। व्हाट डिड द बेयर वांट टू ईट, और बेयर जो वो क्या खाना चाहता था, तो ढूंढो क्या खाना चाहता था बेयर, यहाँ पे लिखो, ये लिखा काउ, तो काउ यहाँ लिख देंगे, ये लिखा ना। देखो अब ये 10वें नंबर पे हमारी पोयम है, तो इसे पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्राइट मतलब वो चमक रही है, ब्लू मतलब यहाँ पर आसमान की बात है, आसमान नीला होता है। इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, ये काइट है जब बहुत नई थी तब वो चमक रही थी वो। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैश ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, मतलब जब वो पेड़ में फंस गया ना उसका धागा, तो वो सारी रैग हो गई, खराब हो गई, फट सी गई। तो ये कह रहा ब्राइट यहाँ पर कौन है, ब्राइट है काइट, है ना। फिर ये कह रहा काइट जो रैग कब हो गई, जब वो स्ट्रक हो गई पेड़ में, इट इज स्ट्रक, ये इसका ए आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये कह रहा था, काइट फ्लैश ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन, बताओ जो काइट जो फ्लैप हो रही थी स्ट्रिंग पे, उसके बाद क्या हुआ, वही वो स्टक हो गई ना। तो ये सेम ही आंसर इसका 2 बार दे दिया, सी आ गया इसका। फिर उसके बाद देखो आपकी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, बुक के क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको सारे इसके आंसर दिखा देता हूँ, आप अपने आंसर देख लो, मतलब जो जो है, बाकी समझा रहा हूँ क्या है, बाकी आपको आंसर की तो दिखाऊंगा ही। ठीक है ना, वाई डिड द डॉग लीव वॉल्फ, जो डॉग है ना उसने वॉल्फ को क्यों छोड़ दिया। देखो इसका आंसर तो पैसेज में मिल गया, ये देखो ये लिखा ना, द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ। बस यहाँ तक आंसर बहुत है, पैसेज में मिल गया बच्चों इसका आंसर, ये बहुत कम होता है, बाकी आपको याद आने चाहिए क्वेश्चन आंसर सारे। ठीक है, होम डिड द डॉग फाइनली चूज हिज मास्टर बाय, बताओ फाइनली उसने किसको मास्टर चूज किया था, उसने मैन को चूज किया था ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए। अभी आपको आंसर दिखाता हूँ, ये कह रहा है कि यहाँ पे हाउस कौन है, हाउस किसको कहा गया, हाउस उसे बोला कि जो ब्रिक से बना हुआ है, जो स्टोन से बना हुआ है, और जो वुड से बना हुआ है, जो ग्लास से बना हुआ है उसे। देखो आपको यहाँ पर 4 करना है, लेकिन मैं आपको सारा समझाऊंगा। ये कह रहा है व्हेन डज द काइट बिकम रेड, बताओ काइट कब रेड बन गई। देखो ये भी आंसर हमें पोएम में मिल गया, ऊपर में मिल गया, जब वो स्टक हो जाती है ना। ये कह रहा हु बिकेम द फाइनल मास्टर ऑफ द डॉग, देखो वही फाइनल मास्टर कौन बन गया, वही दोबारा क्वेश्चन दे दिया, तो कौन बन गया, मैन बन गया ना, है ना। तो मैन ही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको सारे आंसर दिखा रहा हूँ, आप अपने आंसर और देख लो। ये आंसर जो है ना इसके आंसर, ये आप उसमें से नोट कर लो, क्या पता इसमें से कोई सेम आ जाए।
ये मत समझना कि पूरा पेपर सेम आएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। बाकी और भी आपके लिए वीडियो लेकर आई जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आप जैसे अपनी बुक से एक एक लाइन पढ़ो, एक एक वर्ड मीनिंग को याद करो, ठीक है। अब फटाफट देखो आगे। देखो ये आंसर की है, जो मैंने आपको समझाया उसके आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर मैंने दिखाए थे वो यहाँ से लर्न कर लेना, क्या पता इसमें से एक आधा सेम आ जाए, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे लिख के नहीं देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पैराग्राफ हर बच्चे को अपना बना के लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आइडिया दिया है कि भाई कितने कितने नंबर किस चीज़ के मिलेंगे बच्चे को। बाकी ग्रामर आपको मैंने समझा दिया, यहाँ पे आप आंसर मैच कर सकते हो। जिन बच्चों ने ट्राई किया था फिर मैंने समझाया था, ठीक है। और वीडियो को देखो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि और जो फ्यूचर में वीडियोस बनेंगी, अब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो उसके रिगार्डिंग आपको फिर बाद में चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं तो बोल सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन है पैसेज वगैरह के। अब देखो ये वैल्यू पॉइंट लिखा ना, आपको वैल्यू पॉइंट याद नहीं करना, ये बता रहा कि ये मेन लाइन बच्चे ने जरूर लिखी होनी चाहिए, ये मेन लाइन है। तो आप ये वाली लाइन्स याद कर लो सारी, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन अभी समझाए थे ना, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ ये वाले, ठीक है। ये देखो सारे आंसर याद कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए, मैंने समझा भी दिए। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो आप। ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर मैंने आपको दिखाए, पर दोबारा आंसर दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देख ले सारे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है। ये वैल्यू पॉइंट्स ये नहीं लिखना आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। कैसे लगी वीडियो आप किसी ना किसी कमेंट में जरूर बता देना, अपना नाम क्लास लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।